जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र से महिला हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव मोहम्मदपुर रस्तमपुर में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके मामले में पुलिस ने मृतका के पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की यह वारदात पूरी तरह से साजिश के तहत अंजाम दी गई है। मृतका की पहचान रीता शर्मा के रूप में हुई है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 2 फरवरी की रात रीता शर्मा की गला दबाकर और मुंह दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की गई। पूछताछ में आरोपी पति राहुल शर्मा ने बताया कि पत्नी से अक्सर उसका विवाद होता रहता था। महिला की बीमारी के इलाज में भी लगातार पैसे खर्च हो रहे थे, जिसको लेकर घर में तनाव बना हुआ था। इसी रंजिश के चलते आरोपी पति ने गांव के 2 अन्य युवकों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने मिलकर 2 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे रीता शर्मा का गला दबाकर और चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति अपने बचाव के लिए गांव नानई पहुंचा और वहां फोटो खिंचवाकर अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश की। इसके बाद वह मोटरसाइकिल से बिजनौर के चांदपुर इलाके में चला गया। फरवरी की सुबह करीब 4 बजे आरोपी घर लौटा और पुलिस को लूट व हत्या की झूठी सूचना दी। खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला, क्या घटनाक्रम है? थाना बहादुरगढ़ का गांव है मोहम्मदपुर रस्तमपुर। 2 तारीख की रात की घटना के संबंध में 3 तारीख को प्रातःकाल सूचना मिली थी डायल 112 पर कि रीता शर्मा नाम की एक महिला विवाहिता, उनकी घर में चाकू से हत्या करी गई है और उनके पति राहुल के द्वारा बताया गया था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चूंकि बाहर गए थे तो उस दौरान कुछ लोगों ने आकर के इनके घर में लूटपाट करी और हत्या करी। घटनास्थल निरीक्षण के दौरान काफ़ी जो राहुल शर्मा की स्टोरी थी उस पर काफ़ी संदेह जनित हो रहा था। घटनास्थल को देख करके प्रतीत हो रहा था कि किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है और ऐसा भी लग रहा था कि कुछ साक्ष्यों को छिपाया गया है। इसी दौरान राहुल शर्मा के ससुराल पक्ष के लोग यानी मृतका रीता शर्मा के भाई और बहनें वहां पे आ गए, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राहुल शर्मा के द्वारा ही उनकी हत्या करवाई गई है और कुछ और लोगों का नाम भी बताया। पुलिस के लिए चैलेंज था। हम लोगों ने उसमें 2 बार फील्ड यूनिट भेज करके साक्ष्य संकलन कराया, तमाम और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित और कार्रवाइयाँ करी हैं, जिसके बाद ये खुलासा हो गया कि किस प्रकार से राहुल शर्मा ने आपसी जो कलह होती थी उस कलह के चलते अपने साथ में कार्यरत कुछ लड़के उनको बहला फुसलाकर उनको लालच देकर और पुराना जो इनका कोई उधार था उसको ख़त्म करने और साथ में बाद में भी और कुछ पैसे देने की बात कहकर उनके साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करी थी और इसका पूरा तरह से खुलासा हो गया है। पुलिस ने इसमें राहुल शर्मा जो मृतका के पति हैं और साथ साथ शेर अली और फिरोज, वो 2 व्यक्ति जो इस घटना में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया है। पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ है। आला कत्ल को बरामद किया गया है। सर, इसमें इनके द्वारा कोई कोड वर्ड भी यूज किया गया था हत्या में? हाँ, इस तरह की बातें पूछताछ में आ रही हैं। आपस में चूंकि ये नहीं चाहते थे कि कोई इनके फ़ोन की डिटेल्स कहीं पर स्पष्ट हो जाए, तो इस पर कुछ इस तरह की बात कहते थे, लेकिन वो कोई बहुत अपुष्ट बातें हैं। उसके बारे में कुछ यहाँ उसका कोई विवेचना से कोई वो भी नहीं है बहुत ज़्यादा ताल्लुक। ये बात ज़रूर आई है कि इस तरह की बातें आपस में कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे और घर में प्रवेश दिलवाया था राहुल शर्मा ने ही। और 2 तारीख की शाम को लगभग 8:30 बजे के आसपास ये घटना कारित करी गई। बाद में अपनी एलिबाई क्रिएट करने के लिए कि मैं कहीं और मौजूद था, एक शादी में भी गए हैं, वहाँ पर फोटो वोटो खिंचाई है और उसके बाद वहीं से ये चांदपुर जाना इन्होंने बताया, जबकि ये घटना पहले हो चुकी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया विस्तार से, 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई, आला कत्ल बरामद। सर, ये जो कोड वर्ड था थोड़ा सा स्पष्ट कर रही है, क्या साड़ी के नाम पे पैसे कुछ ऐसा कोड वर्ड यूज किया गया था इनके द्वारा? अब इस बारे में देखिए, कुछ आप बता पाएंगे कुछ क्या कहते थे वो? फिलहाल पुलिस 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। हापुड़ से न्यूज़ 80 के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट।